जय सच्चिदानंद। उपनिषदों में या शास्त्रों में जहाँ सूक्ष्म की बात आई है उसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सके। ये बात इसलिए यहाँ कही गई है, हमारा मानसिक विकास जिस तरह हुआ है इसी तरह हम हर एक वस्तु की तुलना करते हैं। तुरंत हमारा मन इसी तरह सक्रिय हो जाता है। बाह्य जगत में सूक्ष्म की बात आती है तो तुरंत मन कहता है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो तो हम इसको देख पाए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र और उपनिषदों में जो सूक्ष्म की बात कही उसमें रात दिन का अंतर होता है। जिस तरह हम स्कर के अंदर जो कीटाणु है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो तो मालूम पड़ता है कि दही कर में कितने सूक्ष्म लाखों ऐसे कीटाणु होते हैं, मगर वो हमारे शरीर के लिए पोषक है। जो आप एक बार दही में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लो तो जिंदगी में कभी आप दही न खाओगे। लाखों बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, इतने दौड़-धाम कर रहे और वो आप खा रहे हो, क्योंकि वो हमारे लिए, इस शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इनसे हमारे अंदर पॉजिटिव प्रोसेस होने लगता है, इसलिए दही हम खाते हैं। मगर कहने का तात्पर्य ये इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जो ये आंखें देख रही है उनका अति सूक्ष्म दृष्टि पैदा हो यंत्र से। एक लिमिट है इन आंखों की, उन लिमिट को बढ़ाया जाता है। अब ये उपनिषदों में जो लिखा है वो अलग बात है। उपनिषदों में, पुराणों में, भागवत में जब सूक्ष्म की बात आती है तब उनका तात्पर्य है जिसे इंद्रियां से न जाना सके। आप माइक्रोस्कोप में द्वारा आंखों की शक्ति को ही बढ़ाते हैं। जो आंख से देख सकते हैं उसे ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकेगा, किंतु यह ऐसा सूक्ष्म नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं है जिसका अस्तित्व कैसे हो, जो न हो इन आंखों से देखना है और न सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा आंखों की शक्ति को बढ़ने से दिखता है। फर्क इसलिए यहाँ है, जब ऐसी बात आती है तब आपको शांत होना पड़ता है, उसमें मन सक्रिय होता है और सूक्ष्मदर्शी को देख लिए मन को निष्क्रिय करना पड़ता है। इसलिए रात दिन का फर्क है। भगवत शक्ति या भागवत के अंदर जो वर्णन आता है उनको देखने के लिए ही साधना है। साधना में मन को तराशना पड़ता है। मन अति सूक्ष्म है और वो बना भी परमात्मा की शक्ति से ही है। साधना का मतलब ये होता है कि मन के ऊपर के जो आवरण है उनको हटाना है, बाह्य जगत में बढ़ाना है और इसके अंदर हटाना है। मन के आवरण वो भी सूक्ष्म ही है। सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही हटाया जा सकता है, चाहे मंत्र द्वारा, चाहे पूजा पाठ द्वारा,
उनको हटाया जा सकता है, उनके आवरण को भेदना पड़ता है। भेदने का कारण, जिस तरह कांटे से कांटा हटाया जाता है, इसी तरह मन के ऊपर के आवरणों को हटाने के लिए ऐसी ही सूक्ष्म ताकत हमें बढ़ानी पड़े, या हम ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी महात्मा के पास जाना पड़ता है। जिस तरह कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अपने अनुभव से समझ लेता है कि इन भाई साहब को कौन सी बीमारी है, मानसिक है, शारीरिक है, कौन सी बीमारी है। इनके आधार पर वो निदान करने के बाद उनका उपचार करता है। तो इसी तरह मन के आवरणों को हटाने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने बहुत से उपाय बताए हैं। उनमें एक मंत्र भी है। मंत्र एक शक्ति है। उन शक्ति के द्वारा मन के आवरण को धीरे धीरे हटाया जा सकता है। पूजा पाठ समझदारी के साथ किया जाए तो भी मंत्र के मन के ऊपर के आवरण दूर हो जाते हैं। और मन जितना सूक्ष्म, मतलब मन के आवरण जितने दूर होते जाते हैं, ऐसे ही मन अति सूक्ष्म होता चला जाता है और इनकी रेंज भी बढ़ती है। सबसे पहले तो कॉन्शंस और सब कॉन्शंस के बीच में वो आवरण बहुत कम है, ये अभी बना हुआ है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है कई जन्मों से साथ है, कई जन्मों की स्मृतियां हैं, और ये कॉन्शियस माइंड अभी बना है। तो पहले तो कॉन्शियस का सबकॉन्शियस के साथ जुड़ना, मतलब जैसे मन शांत होता चला जाता है, जब वो बाह्य जगत से अंतर्मुखी होता है, तब ये दोनों मन के बीच के आवरण हटने लगते, कटने लगते हैं। सवाल बाह्य जगत से अंतर जगत में अवतरित होना, तत्काल ये दोनों का मेल हो जाता है। दोनों एक ही शक्ति से बने हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस बंधारण तो एक है, मगर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में है। अज्ञात मन अंतर्मुखी है और जागृत मन बहिर्मुखी है। जब वैसे वो अंतर्मुखी होता है तो वो भी करवट लेता है और दोनों की शक्तियां एक होती है और दोनों के परमाणु एक होने लगते हैं ना, तो मिलन होने लगता है। तो एक मंथन होता है, जैसे दो परमाणु एक होते हैं तो दोनों के अंदर एक रचनात्मक मंथन होने लगता है। रचनात्मक इसलिए कह रहा हूं, जो बंधारण है वो दोनों का एक है और रचनात्मक दोनों परमाणुओं का मिलन होता है, तो तुरंत आवरण तत्काल हटने लगते हैं और मन अलग प्रकार की अनुभूति करने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है। तो सबसे पहला कार्य हमें अंतर्मुखी होना है। जय सच्चिदानंद।